शेयर बाजार के निवेशकों के लिए या म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। सितंबर 2024 से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस गिरावट के कई कारण से जो कल गिरावट का 7 ऐसे रीजन्स बताऊंगा जिसकी वजह से शेयर मार्केट में हाहाकार मचा था। अब बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं बता पा रहे हैं कि जानकार कहते हैं कि 2 दशक में कई बार बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं था। इस बीच मंगलवार को यानी कि कल शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच सेंसेक्स 1200 से ज़्यादा अंक टूट गया था, जबकि निफ्टी 370 अंक से फिसल गया था। इस गिरावट से बीएसई का मार्केट कैप में करीब 10 लाख करोड़ रुपए घट गए, यानी कि निवेशकों के अकाउंट से या निवेशकों की हम बात करें तो 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए कल। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूं और आज मुझे भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो जैसा आप थंबनेल में देखे हो कि मार्केट में हाहाकार मच गया है, अब समय आ गया है मार्केट से निकलने का, जल्दी से रिडीम कर लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आज का लॉस दिखा रहा हूँ। आज का लॉस देख के आपको कलेजा बाहर आ जाएगा। आप मेरी रिटर्न्स सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो पहले रिटर्न्स और आज का रिटर्न्स कितना हो गया है। तो म्यूचुअल फंड पे आता हूँ और डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मुझे तकरीबन 12,000 के आसपास में लॉस देखने को मिला है। जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, इसका इन्वेस्टमेंट देख सकते हो 4,89,000 के करीब 2% से ज़्यादा आज लॉस हुआ। मात्र एक दिन में मुझे 12,000 का लॉस हुआ है। अगर करंट वैल्यू की बात करूँ तो 5,73,000 बच गए, जो एक समय था जब यहाँ पे 6.5 लाख से ज़्यादा मेरी वैल्यू थी। और अगर मैं टोटल रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पे अब मात्र 84,000 रह गए। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो मात्र 17% मुझे मिल रहा है। एक समय था जब यहाँ पे मेरे रिटर्न्स 42% के आसपास में थे। जो मेरे व्यूअर्स होंगे, जो पुराने व्यूअर्स होंगे, उनको पता है जब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर किसी ने देखा होगा तो उनको पता है कि यहाँ पे मेरी रिटर्न्स 1,65,000 के आसपास में, और यहाँ पे जो मेरी परसेंटेज रिटर्न थी वो 42 से 44% के आसपास में थे, जो अब घटकर मात्र 17% रह गए। और जो मेरी रिटर्न्स है वो मात्र 84,000 रह गए। और ये मार्केट यहाँ पे अभी रुकने वाला नहीं है। वो कल की जो गिरावट के दौरान उसकी मैं 7 रीजन्स भी आज इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ऐसे 7 कारण बताऊंगा जिसने कल मार्केट में हाहाकार मचाया था, और हो सकता है आज भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगा। और मार्केट में आज क्या चल रहा है वो भी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, हम बात करें मिड कैप, कैसे रिएक्ट कर रहा है, और FIDI जो है सेलिंग कर रहे, बाय कर, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अब हम बात करते हैं, अगर मैं रिटर्न्स की बात कर लिया हूँ और अब हम आपको दिखाता हूँ कि किस फंड ने कितना आज लॉस दिया है। अगर हम बात करें तो SBI फ्लैक्सी कैप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे 3,000 से ज़्यादा लॉस मिला है। ICICI में 1,700, SBI स्मॉल कैप में 2,600 रुपये का। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट में, यहाँ पे भी मुझे 2% आपको नीचे दिख रहा होगा, इसमें 665 रुपया। यहाँ पे देख सकते हो 3.5%, ठीक है, SBI निफ्टी स्मॉल कैप में। कल अगर आपने देखा होगा शाम को जब मार्केट क्लोज हुआ था तो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, 3%, 2.5%, 3.5% लॉस, यानी कि नेगेटिव में क्लोज हुए थे। आप यहाँ पे अगर मेरी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को देख सकते हो, 3.5% मुझे लॉस इसमें देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर मिड कैप की बात करूँ तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3.5%, 755 रुपये इसमें लॉस दिख रहा है। कल जितने भी थे मिड कैप और स्मॉल कैप बुरी तरह पीटा था। कल बुरी तरह से 3-3.5% गिरावट देखने को कल मिला था। उसके बाद आप यहाँ पे मोतीलाल भी देख सकते हो, यहाँ पे 3% के आसपास में। यहाँ पे आदित्य बिरला भी 2.5% के आसपास में, और इसको भी देख सकते हो स्मॉल कैप के आसपास में। जो सबसे ज़्यादा जो मुझे लॉस अभी तक जिस फंड में मिला है वो आदित्य बिरला ही है। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ कि इस फंड ने मुझे, आप देख सकते हो यहाँ पे तकरीबन 20% के से ज़्यादा मुझे लॉस मिला है। जब से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ तब से लॉस ही दे रहा है। अगर आप भी इस 6 मंथ के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको भी पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिला होगा। ये एक ऐसा है कि आप 20% सोच सकते हैं कि अगर किसी भाई ने अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया हो तो उसके अकाउंट से 20,000 स्वाहा हो गया होगा। ऐसा मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कम किया हूँ 20,000, तो आप सोच सकते हैं 20,000 में मुझे 20% लॉस हुआ है। इस तरह से अगर जो सामने अगर एक इन्वेस्टमेंट, एक छोटे अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो तो आपको देखने के बाद एक ऐसा फीलिंग होगा कि यार मैं इस पैसे को रिडीम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट लगातार गिर रहा है जैसा आपने थंबनेल में देखा था। लेकिन मैं रिडीम नहीं करने वाला हूं। जैसा आपने थंबनेल देखा कि जल्दी से रिडीम कर लो, मौका आ गया, समय आ गया। और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से निकल जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड अगर आपने
एन सोरेन का अगर नाम आपने सुना होगा तो उनको आपको पता है, एक स्टेटमेंट ने दिया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो SIP वाले हैं वो मतलब एग्जिट करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ। मैं इस फंड को कम से कम 20 से 25 साल चलाऊँगा। हो सकता है मैं इसमें अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकता हूँ, अभी जैसा आपने यहाँ पे देखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पहले दिखा देता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ कि आज मार्केट में क्या चल रहा है। चलिए सब मैं धन ऐप में आ जाता हूँ। ठीक है, और धन ऐप को यहाँ पे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे इंडेक्स फंड जितने यहाँ पे चल रहे होंगे, मैं वॉच लिस्ट पे आता हूँ, सबसे नीचे आता हूँ, तो आप देख सकते हो अभी तकरीबन 20 मिनट हुआ है मार्केट को ओपन हुए, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्मॉल कैप 1% के आसपास में गिर गया है, 0.92%, और मिड कैप भी आप देख सकते हो 0.71%। लार्ज कैप थोड़ा कम है, तो यहाँ पे 0.23% यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम IT सेक्टर की बात करें और PSU बैंक, तो थोड़ा सा अप यहाँ पे अभी दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी सेंसेक्स सारा का सारा डाउन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अभी मार्केट ओपन हुआ है, तो लास्ट तक यहाँ पे क्या चलता है, अगर लास्ट तक ऐसे ही रहा तो लॉस हमें कल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो FI है वो कंटिन्यू जो है वो बिकवाली ही कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने बाइंग शुरू नहीं किया है। अगर कल का भी आप देखोगे तो करीब 5,000 करोड़ के आसपास उन्होंने कल सेलिंग किए हैं। ठीक है, कंटिन्यू इस यहाँ पे देख सकते हो 4,486 करोड़ का कल उन्होंने सेलिंग किया था। सिर्फ इस मंथ यानी कि मैं फरवरी की बात करूँ तो 4 तारीख को थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला था 809 करोड़, बाकी उन्होंने डेली सेलिंग ही कर रहे हैं। और जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको अभी डर का माहौल बना हुआ है। ठीक है, डर रहे हैं। ठीक है, दरअसल इस गिरावट से छोटे से जो निवेशकों हम जैसे उनको ज़्यादा बुरा हाल है। जब इंडेक्स 10% यानी कि 10% से ज़्यादा गिर चुका है, तो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, शेयरों में भूचाल आना यानी कि घबराहट एक इन्वेस्टर के मन में आ रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी के तमाम शेयरों के भाव जो है ना आधे हो चुके हैं, जबकि मिड कैप के शेयर के 50% से गिरावट आम बात हो गई है। सरकारी कंपनियों के भी शेयर में भारी बिकवाली देखी जा रही है। बाजार कहीं भी सपोर्ट लेता नहीं दिख रहा है। नए नए गुड न्यूज़ आते हैं, उसके बाद भी मार्केट में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं वो 7 ऐसे रीजन जिसके वजह से मार्केट में कल भूचाल देखने को मिला था। जो पहला था कि टैरिफ लगाने से अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वाले जैसी स्थिति बन गई थी, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा था। दूसरा जो है ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान, उसके बाद शेयर बाजार में सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। और तीसरा डॉलर मजबूती हो रहा है। आपको पता है कि भारतीय रुपया का जो कमज़ोर हो रहा है, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला जो रीजन है अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से रेट कट में कटौती भारतीय बाजार के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, जिसके निवेशकों अमेरिकी बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसी वजह से जो है आपको FII इंडियन मार्केट से बिकवाली करके और फॉरेन इन्वेस्टर में जो है वो अमेरिकी बाजार में, चीन बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और चौथा जो 5वां रीजन है जो भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों द्वारा बड़ी संख्या में बिकवाली किए जाना। सबसे ज़्यादा भारतीय बाजार के लिए नेगेटिव रहा है। साल 2025 में अभी तक विदेशी निवेशकों ने 88,139 करोड़ रुपए का इक्विटी बेची है। उसके बाद जो अगला रीजन है भारतीय कंपनियों के लिए नतीजे में दिसंबर तिमाही के दौरान बहुत अच्छा नतीजा नहीं आया, जिस कारण से इस कंपनियों को शेयर टूटे हैं और दबाव बढ़ा हुआ है। और अगला जो रीजन है पिछले दिनों के दौरान हैवी वेट शेयर जैसे RIL, एशियन पेंट, TCS और HDFC बैंकों में गिरावट आई है, जिसकी वजह से मार्केट में लगातार इस तरह से गिरावट देखने को मिल रहा है। और आज भी अभी मार्केट को खुले ज़्यादा देर नहीं हुआ है और आज भी अच्छे खासे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसमें बात करूँ, अगर आप देख सकते हो अभी मात्र 9:39 हो रहा है। अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 341 पॉइंट गिर चुके हैं और निफ्टी 141 पॉइंट। अब सेंसेक्स की बात करें तो 464। यहाँ सब कुछ आपको दिख रहा होगा। अभी इंडियन मार्केट को यहाँ पे देख सकते हो गिरावट। बाकी आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।